क्लास थर्ड के लिए एनुअल एग्जाम रिवीजन में आज कौन कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन, अब क्या होता है ये ग्रेटर देन, GREAT, ग्रेटर देन, ग्रेटर, ग्रेटर देन, और LESS, लेस देन। ओके, एंड होता है EQUALL, इक्वल, इक्वल टू। तो इक्वल टू से तो आपको सबको पता है कि इक्वल टू मतलब कि जो बराबर होगा, या कुछ कुछ मीनिंग अगर आप भूल जाते हैं तो उसको याद कीजिएगा, बार 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 प्रैक्टिस करना, यानी याद हो जाना। हाँ, अब देखिए इक्वल टू, इक्वल मतलब होता है बराबर। तो जो नंबर बराबर है, मान लीजिए 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6, 16 इक्वल टू 16, 26 इक्वल टू 26, 26 इक्वल टू 26। तो इक्वल टू तो बहुत इजी है, इक्वल टू के लिए ज्यादा आपको परेशानी नहीं लगती है। अब हमें परेशानी ज्यादातर लगती है ग्रेटर देन और लेस देन में। ग्रेटर देन और लेस देन में परेशानी क्या होती है कि इसका जो सिंबल है वो कैसे यूज करें। ग्रेटर देन का सिंबल क्या है और लेस देन का सिंबल क्या है। देखिए ग्रेटर देन इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि इसका जो इधर वाला जो मुंह है, ये जो इसका साइड है, दो साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इधर जो मुंह है, जो सबसे पहले ये हो गया, अगर इसे कहा जाए तो ये राइट साइड हो गया, इसे लेफ्ट साइड हो गया। तो जो लेफ्ट साइड का मुंह जिधर खुलता है, अगर वो बड़ा है यानी कि मुंह बड़ा है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो जब ऐसे रहेगा तो इसे क्या बोला जाएगा, ग्रेटर देन। सबसे पहले जो मुंह खुला रहेगा, मुंह खुला, इसे पढ़ा जाता है कि अगर आप चिड़िया की तरफ दाना डालते हैं, तो चिड़िया की तरफ दाना डालेंगे तो चिड़िया किधर खाएगी पहले, तो क्या करेगी, जिधर ज्यादा दाना डालेगी उधर रहेगी, खाएगी। हाँ, तो इधर वो मुंह खोल के खाना खाती है, ठीक है, और इधर बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप समझिए कि जिधर ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 7 है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 16 ग्रेटर देन 7, 16 ग्रेटर देन 7। ओके, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है और लेस देन का सिंबल ये होता है। लेस देन का सिंबल ये होता है, क्यों? क्योंकि जो इधर का साइड है, यहाँ पे जो कोण बनता है, जो यहाँ पे दो दो लाइन मिलकर एक जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, तो जिधर जिधर ये चिपका रहेगा उधर कम संख्या को रखा जाता है। इतना समझिए, जिधर चिपका रहेगा, जिधर दोनों दोनों मिलती हैं, दोनों लाइन मिलती हैं, तो इधर कम संख्या को रखते हैं, यानी कि इधर 7 रखेंगे और इधर 77 रखेंगे। जो भी नंबर रहेगा आप उसे रखिएगा। तो हम इसे किस प्रकार पढ़ेंगे, बाय द वे अगर हम ऐसे लिखे तो ये जो जिधर खुला एरिया है उधर बड़ी संख्या को रखा जाता है, और जो बंद एरिया है, जहाँ कोन वाला एरिया है, वहां पे छोटी संख्या को रखा जाता है। तो 7 लेस देन 17, 7 लेस देन 17, 7 लेस देन 17, 16 ग्रेटर देन 7, 16 ग्रेटर देन 7। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर के साथ आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या करेंगे, बाय द वे यहाँ पे हम लिखा हुआ है 18, 27 या 58। तो ये तो, अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको बोला जाएगा कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारे पास ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और इसी को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। बार बार प्रैक्टिस करिए, बोलने का भी पड़ेगा। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को ही बोलते हैं असेंडिंग, और इसे हिंदी में बोला जाता है आरोही। आरोही मतलब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, तो जो संख्याएं सबसे छोटी रहती है उसमें क्या होती है,
सबसे पहले लिखी जाती है। अगर यहाँ पे इन तीनों नंबर को देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें जमाना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 18 है। उसके बाद हम इस ग्रेटर इस लेस देन 18 लेस देन 27, 27 लेस देन 58। देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 58। क्या है, 58। 58 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 18 है। तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार जमाएंगे। और इसी नंबर को अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना रहेगा तो कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो इसी का उल्टा होता है। डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम। घटते क्रम, जब पहाड़ से हम नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, घटते क्रम होता है। हम ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, घटते क्रम। या फिर हम इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, सबसे बड़ा छोटा सॉरी सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे भी छोटा और सबसे छोटा अगर रहा तो इसी प्रकार हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास 3 नंबर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है यानी कि हमारे जो 58 है उसे पहले लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। जिधर बड़ा रहेगा ये मुंह उधर खुल जाएगा। जिधर बड़ा रहेगा, जिधर बड़ी संख्या रहेगी, जिधर बड़ा नंबर रहेगा, 58 बड़ी संख्या है तो 58 ग्रेटर देन 27, 27 ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो बड़े से छोटे में जाएंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो आज ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये देखिए, ग्रेटर देन यानी कि जिधर खुला हुआ है मुंह वो ग्रेटर देन की तरफ जो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है 132 और यहाँ है 462। तो पहले हम कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है, तो आपको पता करना है सबसे बड़े नंबर, पहले नंबर से ही। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ है 4 है, तो यहाँ 100 है, यहाँ 400 है। तो ऑब्वियसली आप जान गए होंगे कि 132 लेस देन क्या है, 132 लेस देन 462, 462, 132 लेस देन 462। और इसे हम दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, कैसे, 462 ग्रेटर देन 132, 132। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन। अब देखिए एक और टॉपिक हम देखते हैं आज, ऑड एंड इवन नंबर। ऑड एंड इवन नंबर, बहुत सारे बच्चों को ऑड इवन पता होगा और बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। हमारे ख्याल से लगभग कुछ ही बच्चे भूले होंगे। अगर भूल गए हैं तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है ऑड और क्या होता है इवन। ऑड इवन में हम जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये देखिए ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, जो हम बचपन से क्लास 1 से या LKG से पढ़ते रहते हैं जो नंबर है इसके। अब इनको पता करना है कि कौन ऑड नंबर है और कौन इवन नंबर। इसी को ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये ऑड और इवन, ऑड को बोलते हैं विषम और इवन को बोलते हैं सम। अब देखिए अक्सर हम लोग बोलने में प्रयोग करते हैं सम और विषम का। सम मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जो इवन होता है उसको जब हमको समझना है तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डायग्राम बना लीजिए। इस जो जितने हैं नंबर्स हैं उतने ही उसके पास में आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। मैं बॉल बना लेती हूँ, आप को जो अच्छा लगता है वो बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मैंने 5 बना लिए हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 बना लिए, 1 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा और फिर से यहाँ पे 1 बनेगा क्योंकि यहाँ हम 11 बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पे आपको बाद में बताएंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना, जब ऑड इवन आपको पता करना रहेगा तो आप करिएगा क्या कि आप 1 से 9 तक या फिर छोटे छोटे नंबर रहेंगे तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बॉल्स बना के उसके पेयर बना लीजिए। पेयर मतलब होता है जोड़ी। अब देखिए यहाँ ये अकेला है तो इसका पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हमेशा जोड़ी दो जने का बनता है, दो वस्तुओं का, दो आदमियों का। अब यहाँ एक है तो ये ऑड नंबर हो गया है, ये क्या हो गया, ऑड, इसे विषम संख्या बोलेंगे। अब ये देखिए इसका पेयर बन गया तो हो गया इवन। इसमें 2 पेयर बना, एक बच गया तो ये हो गया ऑड, ये क्या हो गया इवन। यहाँ देखिए दो दो का पेयर बनाते जाइए, यहाँ एक सिंगल बच गया, जहां बच जाएगा बाहर में वो हो गया ऑड और ये हो गया, यहाँ देखिए पूरा पूरा हो गया तो ये बोलते हैं इवन। जिसमें पूरे पूरे आपके पेयर बन जाए उसमें वो होता है इवन नंबर और जिसमें बच जाए उसमें जो वो होता है ऑड नंबर। यहाँ देखिए ये 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर हो गए, 4 पेयर यानी कि ये इवन नंबर है। और यहाँ पे ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और एक बचा है यानी कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 में, तो 10 में जो छोटा नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 का 10 बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब 1 डिजिट के नंबर समाप्त हो जाते हैं तो आप 10 से क्या कीजिएगा। तो हम देखिए यहाँ तक आपने समझ गया कि ऑड और इवन में करना क्या है कि हमको पेयर बना के देख लेना है। ओके, अगर हमारे 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट या फिर 5 डिजिट या 10 डिजिट के नंबर हों तब ऑड इवन कैसे पता करेंगे। जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 57 है, 100 है, 97 है, 58 है या फिर 430। आप छोटे नंबर बच्चे हैं तो आप 3 या 4 डिजिट कितने भी के हों, यहाँ देखिए अब इन सबों का हम ऑड इवन पता करेंगे कि कौन ऑड है कौन इवन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, जब 1 डिजिट के रहेंगे तो आप तो पेयर बना के कर लीजिएगा। अब 2 डिजिट के हैं, 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं, 5 डिजिट के हैं तो क्या करेंगे, तो इसके में डिवाइड कर लीजिएगा 1 और 10 के प्लेस। यहाँ देखिए ये 1 10 हो गया, ये 100 के प्लेस में आ गया और ये 1000 के प्लेस में आ गया और ये 10,000 के प्लेस में आ गया। ठीक है, तो हमको सिर्फ 1 वाले प्लेस को देखना है। अब देखिए इस 10 में 1 के प्लेस में क्या है, 0। 1 के प्लेस में क्या है, 0। तो जब 0 है यहाँ कोई पेयर नहीं बनेगा, यहाँ कोई बॉल्स नहीं बनेंगे, सिर्फ 10। तो क्या बनेगा, जब नहीं बने तो वो होगी इवन नंबर, जब कुछ नहीं बनेगा तो वो हो जाएगा इवन नंबर। अगर इसको हम बना के भी डायग्राम देखिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जब 0 रहता है लास्ट में वंस के प्लेस में तो वो पूरा पूरा पेयर बन जाता है। 10 है तो 10 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया इवन नंबर, ये क्या हो गया इवन नंबर। और यहाँ देखिए ये 11 है तो इसी में एक और ज्यादा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये बच गया तो ये हो जाएगा ऑड। ठीक है, आप छोटे नंबर को आप इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर हो जाएंगे तो आप सिर्फ ये वंस के प्लेस को ही आप क्या कीजिएगा, बॉल्स बनाइएगा। 2 है तो 2 बनाइएगा। अब 2 का पेयर बन गया यानी कि ये इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। ये 5 है, 5 के 1 2 3 4 5 तो 1 पेयर 2 पेयर यहाँ पे बच गया तो ये हो गया ऑड नंबर। यहाँ 7 है तो 7 बनाइए 1 2 3 4 5 6 7। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर यहाँ बचा है तो ये क्या हो गया ऑड नंबर। अब यहाँ देखिए 0 है तो 0 वाले लोग जिसके वंस के प्लेस में 0 रहेंगे वो सभी इवन नंबर होंगे तो ये क्या होगा इवन नंबर, इवन। यहाँ पे 8 है तो 1 2 3 4 5 6 8। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर तो क्या हो गया इवन नंबर। यहाँ देखिए 3 है, वंस के प्लेस को ही बस देखिए 1 2 3 तो ये हो गया 1
ये हो गया वो ऑड नंबर, और यहाँ भी 3 है तो ये वो, और ये भी हो गया ऑड नंबर। ठीक है, तो हमको बस देखना क्या है, वंस के प्लेस में जितना नंबर रहेगा उतने बॉल्स बना लीजिएगा और उसके पेयर बना लीजिएगा, और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए, और जिसके वंस के प्लेस में 0 रहेगा वो सभी नंबर्स इवन नंबर होंगे, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, यहाँ ये भी इवन इवन, ऑड 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 ऑड। ठीक है, तो इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इवन और ऑड का 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर लीजिएगा, और सबके एक क्या करिएगा, बॉल्स बना लीजिएगा। 1 से 20 तक आप बॉल्स बना सकते हैं, और उसके बाद सिर्फ 1 के प्लेस को बॉल बना के उनकी पेयर